प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके सामने। डूबते हुए पाकिस्तान को अब बचाएगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ये वो पार्टी है जो किंग्स पार्टी कहला रही थी और जिसको बनाया है जहांगीर तरीन ने। 2-4 दिन पहले तक ये पार्टी एक डिफीटेड पार्टी नज़र आ रही थी। 4, 5, 8, 10 लोग थे, लंगड़ियाल और इस तरह के, और ये कहा जा रहा था ये तो बिल्कुल रह गई, ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन 2 दिन के अंदर कल शाम को जहांगीर तरीन ने एक डिनर दिया है और उस डिनर में 100 से ज़्यादा फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जिन लीडर्स ने, जिन पॉलिटिशियंस ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है उसमें इमरान खान के बेस्ट बडीज़ भी शामिल हैं। उनके राइट एंड लेफ़्ट हैंड तस्वुर किए जाने वाले वो लोग जो उनके बड़े करीबी साथी कहे जाते थे, उनमें हैं फवाद चौधरी, अली जैदी, मुराद रास और इसके अलावा आमिर कियानी और कई और लोग। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि अगर एक ही पार्टी में वही तमाम लोग शामिल कर लिए जाएं जो कि पीटीआई से टूटकर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर ये पार्टी पीटीआई ही बन जाए। तो ये तो जैसा हमने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे चल के पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये पार्टी क्या रंग जमाती है या दिखाती है और कैसे आगे बढ़ती है, कितनी मजबूत होती है या क्या टूट फूट का शिकार होती है। लेकिन हुआ ये कि जो डिनर दिया गया उसमें फवाद चौधरी के बारे में देखने वालों ने अपनी अपनी राय कायम की। किसी ने कहा कि फवाद चौधरी की जो हंसी है वो दिल से नहीं निकल रही, वो बस ऊपर ऊपर से वो ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने ये कहा कि अली जैदी के मुँह पर तो हंसी का नामो निशान नहीं है, वो तो बहुत उदास और गमगीन नज़र आ रहे हैं। फिर किसी ने ये कहा कि मुराद रास ठीक है, वो तो हाथ हिला हिला के बातें करें, तो बड़ी खुशी से पहले ही शामिल हो गए हैं, तो बड़ा ही धोखा दे दिया इमरान खान को। इस तरह की वो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें, ये बातें चलती रहीं सारी। लेकिन यही एक इम्प्रेशन पाया गया या लोगों में, लोग ये बात करते रहे, तासुर पाया गया कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ। आमिर लियाकत हुसैन ने एक दफ़ा कहा था, जब वो एक सेनेट में वोट डालने के लिए आए थे तो उनसे बाहर जाने से पहले उनसे सवाल किया था रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा था, एजाज़ सईद ने बल्कि सवाल किया था, तो उन्होंने आगे से कहा था आया नहीं लाया गया हूँ और भिजवाया गया हूँ। तो वो भिजवाए गए हैं, फवाद चौधरी लाए गए हैं या वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन शक्लों से कुछ ऐसा अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि देखो अपने लीडर को इन्होंने जो है वो दगा दे दिया और कैसा धोखा दे दिया, क्योंकि एक वक्त में जब ये वाला इवेंट हो रहा था, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ये डिनर हो रहा था इतना बड़ा, तो उसी दिन उन्हीं घंटों में एक बहुत बड़ी एफआईआर कटी है इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो है कत्ल की एफआईआर। वो वकील जो कि जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक संगीन गद्दारी केस कर रखा था, जिस दिन हियरिंग थी उससे एक दिन पहले उस वकील को बलूचिस्तान कोयटा में टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। कई तरफ से गोलियां चलाई गईं और उनका कत्ल हो गया। उनके बेटे ने अपने बाप का ये मुकदमा और ये केस इमरान खान के नाम पर दर्ज कराया, जिसके ऊपर खान ने ये कहा है कि मेरे ऊपर 302 का केस डाल दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि 4 केस और मेरे ऊपर डाल दिए हैं। लेकिन ये जो 302 का केस है, वो कहते हैं कि 302 अगर आप रस्सी पर भी पढ़ के फूंक देंगे तो रस्सी जल के खाक हो जाएगी। डेकेड्स पहले एक ऐसा ही केस भुट्टो पर डाला गया था और भुट्टो की फांसी का सबब बना था, अपने अंजाम तक उस केस ने पहुँचाया था भुट्टो को। तो चलें इसके ऊपर तो फिर बात करेंगे। लेकिन जिन वक्तों में ये सब कुछ हो रहा था एक ही दिन के अंदर, उसी के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसका एक बहुत हिला देने वाला एलामिया सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि आहनी हाथों से, लोहे के हाथों से निपटा जाएगा और संगीन नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे, और अब घेरा तंग कर दिया गया है इनके गले के नज़दीक। तो उसी वक्त शाह महमूद कुरैशी लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे हुए थे। अब ये वही मुलाकात है, अगर आपको याद हो कि हमने आपको ये बताया था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई पहुँचे क्योंकि उन्होंने एक पैगाम पहुँचाना था। अब वो पैगाम क्या था? 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान के साथ, लेकिन इस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया टॉक किए बगैर पतली गली से निकल गए। अब वो पतली गली से क्यों निकले हैं ये तो उनको पता होगा, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि 1.5 घंटे की टॉक में क्या बात हुई होगी, ये हम आपके सामने रख सकते हैं। देखिए, ये जो फार्मूला पेश किया जा रहा था -1, क्या ऑप्शन हो सकती है आपके ख्याल में इस सिचुएशन में? क्या ऑप्शन, अगर उनको कोई मैसेज दिया भी गया है या वो अब उसके बाद गिरफ़्तार नहीं हुए और फौरी तौर पर पहुँचे हैं लाहौर भागम भाग, तो उन्होंने अगर किसी से डिस्कस किया है, कोई ऐसा ऑप्शन सामने आ रहा है, तो वो क्या ऑप्शन हो सकता है? तो वो यही ऑप्शन हो सकता है कि -1 फार्मूला।
तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान -1 फार्मूले पर राज़ी हो जाएंगे? नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और उन्होंने अपनी स्पीच में कह भी दिया, उन्होंने ये कहा है कि ये समझते हैं कि इस तरीके से मुझे तोड़ लेंगे या मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा, तो ये भूल जाएं, मैं मरते दम तक खड़ा रहूँगा और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं इनके सामने नहीं झुकूँगा। उनकी इस बात से, क्योंकि ये स्पीच उन्होंने की है शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद, और शाह महमूद कुरैशी ने जो मीडिया टॉक नहीं की, तो वो अगर तो कोई पॉजिटिव बात होती और इमरान खान ये कहते कि हाँ ठीक है इसको देख लेते हैं, इसमें ये है, ये बार्गेन किया जा सकता है, इसको इस तरह लेकर चल सकते हैं, अच्छा मुझे माइनस कर रहे हैं लेकिन फिर क्या पार्टी इससे बच जाएगी अगर वो ऐसा कुछ सोचते, और क्या मैं इससे क्या हासिल कर सकता हूँ, इसके ऊपर बात की लेते हैं, तो फिर कोई ना कोई बात हो जाती। मीडिया टॉक शाह महमूद कुरैशी बता देते अभी मैं बात करके आया हूँ, अभी बात आगे बढ़ेगी तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसी कोई बात कर देते जैसे पहले उन्होंने बात की थी। लेकिन उनका मीडिया से बिल्कुल भी कोई बात ना करने का मतलब ये है कि कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया गया है, नो, बड़ा सा नो लिख कर जो है उन्होंने उनको दे दिया है इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को, कि भाई साहब ये नहीं हो सकता, मैं हूँ पीटीआई और पीटीआई है इमरान खान। अच्छा, ये बात पहले ही मैंने आपको ये कही थी कि इसका सबसे जो पहला रिप्लाई आएगा यही होगा कि नो होगा, और खान साहब किसी सूरत ये नहीं मानेंगे। लेकिन हो भी सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अब आज इमरान खान ने पेश होना है एक अपनी हियरिंग के लिए, तो उन्होंने ये कहा है कि उनको आज भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसके बाद एक के बाद एक डे टू डे हेयरिंग्स उनकी हैं, और फिर आगे चलकर उनको उनकी वाइफ के साथ पेश होना है नैब की पेशी में, 16 जून को मेरा ख्याल है कि वो है। तो उसी के साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी और उनके बेटों और उनके जो रिलेटिव्स और हैं, और फ़रा के ख़िलाफ़ भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, केस रजिस्टर हो चुके हैं। कहानी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाने बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया कि इमरान खान ने कोई भी ऑप्शन इसके ऊपर, यानी हम तज्जिया कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने -1 फार्मूला नहीं माना, और वो नहीं मान सकते थे और ना ही मानेंगे। और वैसे अगर इस सारे सिनेरियो में देखा जाए कि क्या -1 फार्मूला, ये तो हो सकता है कि कोई आप इस तरह के फ़ायदे उठा लें और आपको टाइम गेन कर लें, टाइम मिल जाए, लेकिन एक पार्टी को चलाने के लिए तो वो बात कही जाती है कि पार्टी जो है, उसके अलावा फवाद चौधरी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा, उनसे कोई बात करे तो उन्होंने कहा मेरी क्या औकात, मेरी तो कोई औकात नहीं इमरान खान के सामने, वोट तो उसको पड़ना है। तो वही जो वो उनकी हंसी कुछ मसनूई सी लग रही थी ना, तो वो शायद इसी बिना पर लग रही थी कि दिल में शायद सभी ये सोच रहे हों कि वोट तो उन्होंने पैना है, असी की कर रहे हैं थे, असी ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर होना की है। तो वो ये भी जानते हैं अंदर से कि यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो उसी दिन सब कुछ होता है कि आगे क्या होना है। अच्छा जनाब, जहाँ ये सब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वैसे तो इन सब डेवलपमेंट्स के बाद खान साहब के लिए एक शेर बनता है जिसमें कहा गया, शायर ने कहा है कि कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, आ ए शब फ़राक तुझे घर ही ले चलें। क्योंकि इमरान खान इस वक्त घर पर अकेले और तन्हाई का शिकार हैं, लेकिन हौसला उनका नहीं टूटा है। उन्होंने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने कहा है कि वही बात, डट के खड़ा है अब कप्तान। उन्होंने कहा हो नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। और जहां हम पार्टियों की बात करें तो एक और पॉलिटिकल पार्टी भी सामने आई है, और उसका नाम है, मैं आपको बता ही देती हूँ, इस्लाहात पाकिस्तान पार्टी। भाई ये किस किस्म के नाम, मतलब बहुत ही शकील उर्दू में पेट्रियाटिक किस्म के ये नाम, पता नहीं कौन ढूंढ ढूंढ के ला रहा है पार्टियों के। इस्लाहात, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आप मर्जर करें हमारी पार्टी से, दावत दी उनको हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, नून लीग में। इसकी वजह ये है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ नई बन के सामने आ रही हैं, तो जो बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, PTI तो आपको पता है वो तो अब कहीं रही नहीं, उसके लोग तो उधर चले गए। तो इन 2 बड़ी पार्टियों को अब ये शक को शुबा नहीं बल्कि यकीन सा हो चला है, और खौफ और ख़तरा पैदा हो गया है कि ये जो नई पार्टियां बन रही हैं ये उनको बहुत डैमेज करेंगी इलेक्शन में, और इलेक्शन के नताइज ऐसे आएंगे जो उनको दीवार से लगा देंगे। तो इस बिना पर इसके लिए बात की है आसिफ जरदारी ने भी, और नवाज शरीफ की तरफ से और PMLN की तरफ से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। साथ साथ ये भी कहते चले जा रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता, जहांगीर तरीन की पार्टी का कुछ नहीं, कोई असर नहीं होता। लेकिन साथ साथ ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये तो हमें बड़ी इलेक्शन के बाद तो सिचुएशन बहुत उनके लिए खौफनाक किस्म की आएगी। तो वो जो बात कर रहे हैं ना, वो हम नहीं कर रहे, ये यही लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। एक और पार्टी, आखिरी बात किए लेते हैं यार, वो भी बड़ी उभर के सामने आ रही है, लब्बैक लब्बैक वाले
साद रिजवी ने एक जुलूस निकाला है। तो लगता है कि इन इलेक्शंस में जहाँ ये वाली पार्टियाँ अपना रोल प्ले करेंगी, वहीं पर मजहबी पार्टियाँ, रिलीजियस पार्टियाँ भी कोई ना कोई रोल प्ले करेंगी। और साद रिजवी हो सकता है, भाई हमें क्या पता, आगे चल के तो खैर प्राइम मिनिस्टर भी उनको बनाया जा सकता है अगर वो फेवरेट बन जाएं। बनने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप बाहर से शौकत अज़ीज़ को या मोइन कुरैशी को या ऐसे और लोगों को जिनका कभी कोई नाम ना सुना और उसके बाद फिर दोबारा गायब हो जाएं, उनका कोई नामो निशान ना रहे, उन लोगों को बना सकते हैं। तो फिर भी अपने घर के अंदर का बंदा साद रिजवी तो अपना ही, आपका ही बच्चा है, तो उसको क्यों नहीं बना सकते। तो होने को कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये सिचुएशन मैंने आपको कल के जो दिन था वो एक बहुत गहमा गहमी रही और मैंने आपको ये बताया है कि एक ही वक्त में कितने बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे। तो 75 सालों से यही कुछ हो रहा है, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। 75 ईयर्स में हम यही करते चले आ रहे हैं और पंजाब का इसमें हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है सियासत में। पंजाब से ही सियासत चलती है और आगे पंजाब ही हुकूमत भी बनवाता है और सूबाई हुकूमत है। जो कुछ होता है उसमें पंजाब का बड़ा अहम रोल होता है। तो इसीलिए मैं आपको अनवर मकसूद साहब की इस वीडियो पर छोड़े जा रही हूँ। पाकिस्तान की कहानी एक फ़िल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब। हिदायतकार पंजाब शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। फिल्म के आखिरी मंजर में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदिया से पैसे मांग रहा है, यूएई से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्ज़ा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे।